हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नोटिफिकेशन आई है जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कि इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या जो है कि इसका फीस पेमेंट होने वाला है और क्या जो है कि इसमें स्टाइपेंड मिलता है, कैसे इसको भरें, ये सब इसको देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है ट्रेनिंग स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें दो जो है कि ट्रेनिंग होता है, एक OCES होता है, एक DGFS होता है। तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है DGFS, और फिर OCES जो है ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए है और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, अगर आप जो है कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है, OCES और DGFS। तो इसके लिए ट्रेनिंग के लिए क्या करना होता है कि आपको एग्ज़ाम देना होता है, और आप उस एग्ज़ाम में क्या होते हैं, जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। जब आप उस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको जो है कि ये सब ट्रेनिंग में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि अगर आप जो है कि इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो जो है कि आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुली जो है कि ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर C का पोस्ट मिलता है किसी DAE यूनिट में, या तो फिर मिल जाएगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में। ठीक है, और फिर यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी भी मिलती है हाईएस्ट एक्लोन से। तो अभी ऊपर देखे हैं कि अगर आप जो है ट्रेनिंग को क्या करते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर C का पोस्ट मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो DAE यूनिट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, मुंबई में भेजा जा सकता है, कलपक्कम में, इंदौर में, कोलकाता में। ठीक है, तो ये सब DAE यूनिट है। यहाँ पे आप लोग को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। कब? जब आप लोग ट्रेनिंग पीरियड को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब। और फिर आगे बात कर लिया जाए कि स्टाइपेंड और अलाउंसेस। ठीक है, तो इसमें जो स्टाइपेंड आपको मिलता है 74,000 पर मंथ मिलता है, और आपको बुक अलाउंस भी मिलता है 30,000 का। ये था OCES के लिए है। अगर DGFS की बात कर लिया जाए तो इसमें भी 74,000 है, और इनको कंटीजेंसी मिलता है 60,000 का, और ये 2 साल के लिए मिलता है। ठीक है, 60,000 पर एनम दिया है, 2 साल तक मिलेगा, मतलब टोटल 1,20,000 मिलेगा। और फिर आगे बात कर लिया जाए तो जब आपका ट्रेनिंग होगा तो आपको जो है कि OCES का जो हॉस्टल होगा उसी जगह आपको रहना पड़ेगा 1 साल। आपको उसी जगह ट्रेनिंग में जो है कि जाना पड़ेगा उसी हॉस्टल से। तो ज़ाहिर सी बात है आपको कहीं बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे है ग्रेड पे स्केल। तो आपका जो ग्रेड पे स्केल होने वाला है 56,100 होगा। और फिर यहाँ पे दिया है कि मंथली इमूलमेंट, मतलब कि आपका मंथली इंक्रीमेंट होगा 3 टाइम्स। तो आपका जो टोटल अलाउंसेस लेके आपका जो टोटल मंथली का इनकम बनेगा वो 1,34,000 का बनेगा। तो अच्छा खासा जो है कि पैसा भी है। तो आप लोग इसको क्या करिए, अच्छे से पढ़िए कि अच्छा से सिलेक्शन हो, और फिर अच्छे खासे अमाउंट में आप लोग पैसा गेन करें। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे दो दो जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस है, दो जो है कि चीज़ों को आपको पार करके जाना पड़ेगा। तो पहला है स्क्रीनिंग जो है कि होगा आपका, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एक तो है कि आप एग्ज़ाम दे के जाइए, और दूसरा है कि गेट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो गेट स्कोर के बेसिस पे चले जाइए। अगर आप CEBS नाइजर इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं तो आपका CGPA स्कोर काम कर जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपका काम नहीं करेगा। तो आपको ये या तो एग्ज़ाम को दे के जाइए या तो फिर गेट स्कोर को लेके जाइए। तो तभी जो है कि आप इस एग्ज़ाम को जो है कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो दूसरा है इंटरव्यू। ठीक है, तो पहला हम लोग देखें कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके या तो गेट स्कोर है तब, या तो फिर नाइजर या CEBS का CGPA स्कोर है तब जो है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है कि ये दोनों, ये जो फर्स्ट वाला है, ये क्राइटेरिया को क्या करते हैं अच्छे से हम लोग फुलफ़िल करते हैं तो हम लोग को जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो मार्च 2025 में होगा।
और फिर बताया है कि मोर देन 40 जो है कि शहर है जिसमें आपका सेंटर पड़ सकता है। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि ये CBT मोड से एग्ज़ाम होगा। और फिर इसमें यह है कि बताया है कि अगर आप सेंटर को भरना है तो जल्दी भरिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट भरेंगे, अगर कहीं सेंटर मान के चलिए 200 है, 200 200 लोग के लिए जो है कि सीट है, अगर आप जो है कि लेट भरेंगे, अगर ये सीट क्या हो जा रही है, फुल हो जा रही है, तो आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी भरना है कि आपके नज़दीक क्या मिले, सेंटर मिले। और एग्ज़ाम मोड कैसा होगा, CBT मोड होगा। ठीक है। और आपको इसमें जो ट्रैवल अलाउंस होगा वो नहीं मिलेगा। कब? जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे तब। तो फिर उसके बाद है कि ये था कि एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आप जो है कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, कि अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तब भी आप लोग जो है कि इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पर इसके लिए कि गेट स्कोर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर गेट स्कोर में लग रहा है कि कुछ डाउट है कि अच्छा नहीं है, तो आप इस वाले को भर दीजिए और इसका एग्ज़ाम दीजिएगा और कोशिश करिए कि ये क्या हो, अच्छा हो। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कि गेट स्कोर किनका किनका वैलिड है, यहाँ पर लिखा है गेट 2023, 2024, गेट 2025। ठीक है, ये लोग एलिजिबल हैं। तो अभी 2025 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो स्कोर कार्ड आएगा, तो उसको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है। तो जो है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर यह है कि आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए गेट में, तभी जो है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। और फिर तीसरा है कि CEBS या नाइजर का CGPA स्कोर हो तब। पर इसके लिए यह है कि 7.5 CGPA से ऊपर आपका जो है कि CGPA होना चाहिए, या इतना 7.5 CGPA होना चाहिए, तभी जो है कि आप एलिजिबल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपनी CGPA स्कोर। ठीक है। और फिर बात कर लिया जाए सिलेक्शन इंटरव्यू की। अगर आप जो है कि ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा सिलेक्शन इंटरव्यू में। तो सिलेक्शन इंटरव्यू जो होगा वो आपका मई जून 2025 में होगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू का स्लॉट आपका होगा अप्रैल 2025 में। आप जो है कि इसको साइट यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको रेगुलर क्या करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा कि अपडेट्स क्या क्या हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि चेंज भी हो सकते हैं किसी कारण से। तो आप लोग को इसी डेट पे नहीं रहना है कि हाँ कि जो है कि मई जून में 2025 में बुलाए तो होगा ही होगा, हो सकता है किसी कारणवश चेंज हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। तो इसको देख लीजिएगा कि आप लोग इसमें एलिजिबल है कि नहीं। और यहाँ पे भी है। और ये फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए है, तो इसको आप लोग अगर फिजिक्स से रिलेटेड है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से लोग इसमें नॉट अलाउड है। और केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात किया जाए तो MSc हो या तो MSc इंटीग्रेटेड हो, केमिस्ट्री से हो, और उसमें फिजिक्स भी होना चाहिए। ठीक है। विथ फिजिक्स अप टू BSc। ठीक है। और BSc मतलब आप फिजिक्स होना चाहिए। अगर सब्सिडरी या एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। ठीक है। अगर आपका MSc में जो है कि 5 ईयर का है तो उसमें जो है कि एज ए एंसिलरी या सब्सिडरी फिजिक्स होना चाहिए। और फिर बोला है कि मैथमेटिक्स भी आपका 12th में होना चाहिए या तो फिर BSc में होना चाहिए। और फिर क्या बोला है कि 60% आपका मार्क्स होना चाहिए किसमें, MSc में। अगर 60% से क्या है, कम है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। और सेम चीज़ BSc में है कि 60% से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर 60% है तब भी आप लोग एलिजिबल है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि गेट की बात किया जाए तो गेट 2023, 24, 25, अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड है तो आप लोग एलिजिबल हैं। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है कि MSc है, इंटीग्रेटेड MSc, नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लोग नहीं एलिजिबल हैं। अगर आप बायो साइंस के हैं तो आप इसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ नहीं एलिजिबल हैं। अगर जियोलॉजी डिसिप्लिन से हैं तो इसको देख लीजिएगा।
और ये जो बोल रहा है कि जो रेगुलर एमएससी डिग्री हैं वही लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर जो कि एमएससी का डिग्री नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। और फिर दोज हैविंग एमएससी बाय रिसर्च, एमएससी पार्ट टाइम, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। और फिर यहाँ पे है 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। अगर जो है कि बात कर लिया जाए एज लिमिट की, तो जनरल के लिए है 26 साल, ओबीसी के लिए 29 साल, एससी एसटी के लिए है 31 साल है। और मिनिमम जो एज है वो है 18 साल। और नेशनैलिटी जाहिर सी बात है आपका कैसी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी देना पड़ेगा जब आपका जो है कि इंटरव्यू होगा तब। अगर आप लोग इसको एनओसी नहीं देते हैं तो इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये और नॉन रिफंडेबल है, आपको फिर वापस नहीं मिलेगा। ये किसके लिए है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और अगर वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपया है। अगर जो है कि ये जैसे कि आप लोग वुमेन कैंडिडेट हैं या एससी एसटी हैं या पीएच हैं तो क्या है कि आप ये 0 फीस पेमेंट किए हैं, तो जब आप क्या करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको अपना वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप जो है कि वुमेन है या एससी एसटी हैं, तो इसको बताना पड़ेगा। और फिर आगे है कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे है कि ये दिया गया है, यहाँ से क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपको क्या आएगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्टेज आएगा। फिर जिसमें आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेंट लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट का होम पेज आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भरना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन को, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर प्रीव्यू करना पड़ेगा, एडिट करना है तो कर लीजिए। फिर फाइनल सबमिशन, पेमेंट स्टेज आएगा। फिर उसके बाद सक्सेसफुल जो है कि पेमेंट आ जाएगा, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद है ये सब एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री नेम है, ओसीएस है, स्क्रीनिंग है, इन सबों को देख लीजिएगा आप लोग। और फिर है बात कर लिया जाए अबाउट ऑनलाइन एग्ज़ाम का, तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3 मार्क्स का होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको देगा अगर आप करेक्ट करेंगे तब। अगर बाय द वे इनकरेक्ट हो जाएगा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। टोटल जो है कि 100 क्वेश्चन आएगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 300 मार्क्स का होने वाला है। और सिलेबस की बात कर लिया जाए तो सिलेबस में आप अपना CSIR और गेट को लेके चलिए। और फिर इसमें दिया है कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा। और फिर इसमें ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन है, ये सब देख लीजिएगा। और यहाँ पे है DGFS से है तो इसके लिए है, अगर एमटेक के लिए है। और फिर बात कर लिया जाए सेंटर का कि सेंटर कहाँ कहाँ है। हाँ, सेंटर से पहले इम्पोर्टेंट डेट, तो आपका इम्पोर्टेंट डेट को जो है कि आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से देखते रहिएगा कि जो ये पब्लिक आया हुआ था 1 जनवरी को हुआ था पब्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में। फिर उसके बाद इसका जो स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया है 26 जनवरी तक। तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको जितना जल्दी फिल करना हो, अगर फिल करना है तब तो कोशिश करिए कि जल्दी फिल कर ले, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो क्या होगा, आपके मनपसंद के हिसाब से मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको सेंटर क्या हो सकता है कि दूर मिल सकता है। सेंटर भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने इंडिया में 40 है या 40 से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको सेंटर जो है कि बहुत दूर मिल जाए। तो कोशिश करिए क्या कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको फिल करने की। तो फिर उसके बाद आपका करेक्शन विंडो अगर कि बाय द वे किसी वजह से कुछ गलत हो जा रहा है तो 7 फरवरी से 14 फरवरी तक है, आप करेक्शन कर सकते हैं।
और फिर ये सब डेट है, इसको देख लीजिएगा कि ये सब क्या क्या है। और फिर उसके बाद है एज की बात तो कर ही लिए हैं कि जनरल के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 29 है, SC ST के लिए 31 साल है। और फिर यहाँ पे फीस का बात किया गया है, 500 है और इनके लिए 0 रुपये है। और फिर आगे बात कर लिया जाए सिटी की, तो सिटी देख लीजिए, ये है अगरतला है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, दरभंगा है, देहरादून है। तो ये सब क्या है, सिटी हैं। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी अगर आपको फिल ही करना है तो उसको फिल करके इस टेंशन को क्या करिए, ख़त्म करिए और प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अच्छा खासा जो है कि इसमें आपको स्टाइपेंड में मिलेगा 1,34,000। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।